सदमेश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। सोमवार से सभी शिक्षकों को लगानी होगी अटेंडेंस। शिक्षकों को दिया गया एम शिक्षा मित्र ऐप से ई अटेंडेंस लगाने का प्रशिक्षण। युवक की तालाब में डूबने से मौत। आधा सैकड़ा गांव के लोगों के लिए आफत बन गई सड़क। लालबर्रा समनापुर मार्ग बना दलदल। मामा ने किया भांजी का अपहरण। महाराणा प्रताप की प्रतिमा के पिलर से टकराया ट्रक। पिलर का एक हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। राजपूत समाज ने जताई नाराजगी। शहर के अंदर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग। अवकाश का दिन चढ़ा बारिश की भेंट। दोपहर से शाम तक रुक रुक कर हुई बारिश। और राजुल श्रीवास्तव बने न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष। और अब समाचार विस्तार से। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एम शिक्षा मित्र ऐप लागू कर सभी शिक्षकों को ई अटेंडेंस लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यह ई अटेंडेंस 16 जुलाई से अनिवार्य रूप से लगाई जानी है। ई अटेंडेंस के संबंध में रविवार को बालाघाट ब्लॉक के सभी शिक्षकों को उत्कृष्ट विद्यालय में प्रशिक्षण दिया गया। बीआरसी नरेंद्र राणा द्वारा सभी शिक्षकों को ई अटेंडेंस लगाने के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में जो समस्त शिक्षकों की अटेंडेंस जो है वो ई शिक्षा मित्र के माध्यम से लगाने के निर्देश मिले हैं, जिसके तहत संभाग स्तरीय प्रशिक्षण हमारा हो चुका था और जिला स्तरीय, उसके बाद जिला स्तरीय प्रशिक्षण हुआ है और आज ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कराया जाना था, जिसके तहत बालाघाट विकासखंड के समस्त शिक्षकों को हमने यहाँ पर बुलाया था। चूँकि संस्था बंद ना हो जाए इसलिए हमने अवकाश के दिन इनको यहाँ बुलाया था और समस्त शिक्षकों को एम शिक्षा मित्र के बारे में, उसके उपयोग के बारे में, कैसा उसका उपयोग करना है, उसके क्या क्या लाभ मिलते हैं, वो समस्त बातों से अवगत करा दिया गया है। इसके बाद भी यदि शिक्षकों में कोई समस्या आएगी तो हमारा जनशिक्षक स्कूल स्तर पर जाकर उस समस्या का निराकरण करेगा और कल से हमारे विकासखंड में समस्त शिक्षक ई अटेंडेंस से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे। सर, किस प्रकार की व्यवस्था की गई यहाँ टीचरों के लिए? किस संबंध में? सर, ट्रेनिंग के संबंध में। ट्रेनिंग में जो उसका ऐप कैसे चलता है, ऐप कैसे डाउनलोड करना है, उपस्थिति कैसे लगाना है, उसमें बच्चों की उपस्थिति कैसे डालनी है, उसमें अपन पे स्लिप कैसे निकालना है, तमाम जितने लाभ हो सकते हैं एम शिक्षा मित्र के शिक्षकों के लिए, उन समस्त को जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षकों को अवगत कराएगा। सर, जैसे आजकल देखा गया है कि जैसे वनांचल ग्राम है जो काफ़ी अंदर होते हैं और वहाँ नेटवर्क की समस्या न रहने के कारण अगर वहाँ पे इस प्रकार की ई अटेंडेंस आपका ऐप काम नहीं किया तो उस संबंध में क्या कहेंगे? इसके लिए भोपाल से एक फॉर्मेट आया हुआ था और वो फॉर्मेट हमने भरकर ऐसे पूरे स्कूलों को चिन्हित कर चुके हैं हमने और उसको भरकर हमने भोपाल भेज चुके हैं। इनके लिए अलग से, क्योंकि ये अटेंडेंस में एक अच्छी विशेषता ये है कि ये ऑफलाइन भी काम करता है। शिक्षक ऑफलाइन अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और जैसे ही वो नेटवर्क क्षेत्र में आएगा तो उसकी उपस्थिति ऑटोमेटिक दर्ज मान ली जाएगी। तिरौड़ी में एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। यह 17 वर्षीय युवक उदय कुमार रावतेल अन्य बच्चों के साथ तालाब में नहाने गया था। वहां गहरे पानी में डूब जाने से युवक की मौत हो गई। लालबर्रा से अमोली बम्ही समनापुर तक बनने वाले मार्ग पर ठेकेदार द्वारा खेत की मिट्टी डाल दिए जाने पर पूरे मार्ग में दलदल हो गया है, जिससे लोग इस मार्ग पर न तो पैदल और न ही वाहन से आवागमन कर पा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 20 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण के नाम पर वेनगंगा नदी के किनारे खेत में खुदाई कर खेत की मिट्टी सड़क पर डाल दी गई है, जिससे पूरा मार्ग दलदल में बदल चुका है। लाइए, इससे क्षेत्र के आधा दर्जन गांव के लोग परेशान हैं और उन्हें 10 से 15 किलोमीटर का फेरा लगाकर आना पड़ता है। वहीं ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही से 15 से 20 एकड़ खेतों में पानी भरने की स्थिति बन गई है। लोगों ने तत्काल इन सभी समस्या का समाधान करने की मांग की है।
क्या स्थिति है अभी ये रोड स्थिति यही है कि हमारे ग्रामवासी को कभी रोटी खाना रख के कभी लेडीज आती हैं, कभी स्लिप हो जाए या बैलगाड़ी कभी अचानक, अभी किसानों की ये बहुत भारी काम है जी। बैल अगर किसी के स्लिप हो जाए, पैर कुछ हो जाए तो आपत्ति हमारी है ना किसानों की, फिर कहाँ से बैल लाएंगे, दोबारा बैल लाएंगे। नहीं तो जैसे ये जो क्षेत्र है ये विकास की ओर अग्रसर करके कह रहे हैं और ये इतनी बड़ी रोड बन रही 20 करोड़ की। हाँ तो ये ठेकेदार को दिखना चाहिए, किसान भी कई बार बोल दें कि हाँ भी गिट्टी कम से कम ज़्यादा तो मंदिर तक पहुँचा दो, उधर बीच बीच में कुछ जो हिस्से छूट गए हैं, हिस्से छूट गए जी। ऐसा करके फिर क्या करते हैं तो किसान लोग? कुछ फिर नहीं, किसान क्या करेंगे, किसान बोलने से रहे किसान तो क्या पूरा मतलब ऐसा अपनी मनमर्जी से ही काम करा रहा है क्या? वैसे ही समझो और क्या मन मर्जी। अब उतना किसान लोग गांव के बीच बोले, सरपंच भी बोला है मगर कोई सुना ही नहीं। ये नहर के पास भी कितनी आपत्ति, वो गांव किनारे भी आपत्ति, जहाँ तक जा रहा है, जहाँ जहाँ नाली छुट्टी वहाँ सब ऐसी कीचड़ पड़ती है। क्या परेशानी आ रही है अभी रोड में? सर इतनी परेशानी आ रही कि हम लारबरा नहीं जा पाते, हमारे लड़के बच्चे स्कूल जाते हैं साइकिल से जा नहीं पाते, इतनी दूर से फिर से जाना पड़ता है। अभी कौन सी रोड से जा रहे हैं बच्चे? अभी ये सर घोटी होते हुए अतरी होते हुए जाते हैं, मतलब लगभग 7-8 किलोमीटर फिर है। और 10 किलोमीटर पर जाते हैं सर जी। और अभी क्या स्थिति? बाकी लोग भी तो जाते होंगे, किसान है, किसान भी कोई दूध डेयरी वाले हैं, डेयरी वाले भी इधर से ही जा रहे हैं सब पर। तो कुछ कर नहीं रहा ठेकेदार वगैरह? नहीं सर कुछ भी नहीं कर रहा, उसको 2-3 बार बोले भी हमारे गाँव के लोगों ने, तो मैं तो बना दूंगा ठीक है, बस ऐसे ही टाल रहा है। कितने दिन हो गए इस बात को? इस बात को सर महीना भर हो गया, बना दूंगा बोल रहा हूँ। तो अभी कहाँ खराब है? अभी सर ये अपने अमूली के पास में है और ये बड़ी नहर के पास में है और ये नाले के किनारे में, ज़्यादा बहुत ही खराब है वहाँ 3 जगह पे। कत्तू लाल का हो रहे, ये क्या करते हैं आप? खेती का काम। क्या स्थिति है अभी अमोली समनापुर रोड में जो अभी काम चल देखो रहा है? परा का टाइम आ गया है, लोग बाग खेतों में परा लगाने के लिए जा रहे हैं, खाना लेके जाते हैं तो गिर जाते हैं, और स्कूल के बच्चे आते हैं तो दूसरी ओर से आ रहे हैं, मतलब आमा टोला ददिया होते हुए बहुत परेशानी है। नहीं तो यहाँ पे जैसे ये करोड़ों रुपए की लागत से, लगभग 20 करोड़ की लागत से रोड बन रही है, जी। तो जो बीच बीच का जो खराब हिस्सा है, जैसे यहाँ कीचड़ है और भी बीच में कीचड़ है, कहीं कहीं तो गिट्टी डाल दिया उसने, तो कुछ कर नहीं रहा है वो बीच बीच में ही रख दिया, अभी नहीं कर रहा है, पानी गिरने से काम बंद है। नहीं जैसे यहाँ कीचड़ है तो उसको तो हटवा सकता है जेसीबी वगैरह लगवा गाँव के। वाले मिलके और मुर्मू डालने के लिए बोले, 2 टाली लाया और बीच में देखो और छोड़ दिए। ये कौन सी मिट्टी डाला इसने? जो ये किनारी मिट्टी है, ये कैसी होती है मिट्टी? ये मतलब फिसल जाती है, मतलब लोग बाहर चलते हैं तो। मैं आज अपने जिला पंचायत क्षेत्र में दौरा किया, जिसमें अमोली से जो ददिया रोड का मैंने निरीक्षण किया, नदी तक की समनापुर तक का। इसमें देखा कि यहाँ से तो बिल्कुल पैदल चलना मुश्किल है, पैदल चलना या साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी ठेकेदार द्वारा गत मचा दिया गया है रोड को कि जिसमें सारे के सारे ग्रामीण जन यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ तक कि रोड के का पुल जो है पानी फूट जाने की वजह से सारे ग्रामीणों को खेत में पानी जा रहा है, जहाँ से किसान आज किसानी का काम चालू है, उनको किसानी करने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने कितने करोड़ में बन रही है रोड, कुछ जानकारी? ये उसकी जानकारी मैंने कई बार ठेकेदार को, प्रशासनिक अधिकारियों को फ़ोन में चर्चा करना चाहा, लेकिन आज तक के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, संबंधित अधिकारी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैंने संबंधित विभाग को पत्र लिखा, पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। यहाँ तक कि यहाँ के ठेकेदार से बात करनी चाहिए, लेकिन इनका जो यहाँ पे सुपरवाइजर है, उनका कहना आता है कि हमारा ठेकेदार यहाँ पे आता ही नहीं है, हम लोग सक्षम है काम करने के लिए, वो कभी यहाँ देखने भी नहीं आते। ऐसी स्थिति में जो मैं देख रहा हूँ, इस रोड का जो दौरा किया हूँ, इसमें यदि 7-10 दिन के अंदर में अगर ठेकेदार ने, प्रशासन ने इस रोड का सुदृढ़ीकरण नहीं किया तो यहाँ पे पूरे जिला पंचायत के क्षेत्र के लोगों के साथ में एक जन आंदोलन होगा। वारासिवनी निवासी 35 वर्षीय महिला ने रिश्ते के भाई पर अपनी 13 वर्षीय बेटी का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी महिला के द्वारा गत दिनों अपनी 13 वर्षीय बेटी के लापता होने की लिखित शिकायत थाने में की गई थी, जिस पर पुलिस ने गुम इंसान कायम कर जांच में लिया था। इस मामले की पुलिस द्वारा सरगर्मी से पतासाजी की जा रही थी, जिसके लापता बेटी की मां बलमा टोला गोंदिया में पतासाजी की तो पता चला कि लड़की का मामा सुखदास उइके द्वारा अपनी 13 वर्षीय भांजी को बहला फुसलाकर उसके माता पिता के बिना अनुमति के घर से अपहरण कर लिया गया है।
पुलिस ने गुम इंसान की अपहरण की रिपोर्ट पर आरोपी सुखदास उइके के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। जिला न्यायालय परिसर में रविवार को न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। इसमें राजुल श्रीवास्तव भारी मतों से विजयी हुए। इस चुनाव में कुल 155 कर्मचारियों ने वोट दिए, जिनमें से राजुल श्रीवास्तव को 132 वोट मिले। वहीं निकटतम उम्मीदवार वाणी विलास द्विवेदी को केवल 20 वोटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा। वहीं 3 मत निरस्त हुए। चुनाव अधिकारी प्यारे सिंह गौतम ने पूरी चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी। मैं चुनाव अधिकारी नंबर 2 प्यारे सिंह गौतम, न्यायालय उपाधीक्षक। जैसा कि आपको विदित है कि न्यायिक कर्मचारी तृतीय श्रेणी कर्मचारी के चुनाव होने के लिए हमें चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिसमें आज तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के चुनाव हुए। उसमें डाक मत पत्र 26 जारी किए गए थे, जिसमें से 26 पूरे के पूरे प्राप्त हुए, जिसमें 1 रिजेक्ट हुआ और बाकी 25 के 25 श्री राजू श्रीवास्तव को प्राप्त हुए। वाणी विलास को 1 भी नहीं प्राप्त हुए। ठीक है, प्रत्यक्ष मत कुल 129 में थे, जिसमें से 107 राजू श्रीवास्तव को, वाणी विलास को 2, निरस्त किए गए 2। इस प्रकार टोटल मत 155, 132 श्री राजू श्रीवास्तव को, श्री वाणी विलास द्विवेदी को 20 और निरस्त किए गए 3। इस प्रकार कुल राजू श्रीवास्तव को 112 मतों से न्यायिक श्रेणी कर्मचारी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजुल श्रीवास्तव द्वारा विजयी होने के बाद कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें ओम प्रकाश गिरिया को उपाध्यक्ष, अशोक चौधरी को सचिव और अनिल दशरिये को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। श्री श्रीवास्तव ने जीत की खुशी साझा करते हुए कहा कि सभी न्यायिक कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा। मैं राजुल श्रीवास्तव, रीडर ग्रेड 1, सहायक ग्रेड 1, यहाँ पर जिला न्यायालय कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पे सांख्यिकी लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ। कार्य सभी कर्मचारियों के हित में और जो उनकी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं जो न्यायिक कर्मचारियों की है, उन पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। सर, फिर भी क्या सोच के आपने चुनाव लड़ा था? क्या रणनीति बनाई थी आपने? रणनीति ये बनाई थी कि पिछले लगभग 4-6 साल से अध्यक्ष पद पर श्री वाणी विलास द्विवेदी पदस्थ थे, तो उनकी जो नीतियां थीं और जो कार्य था वो लोगों को पसंद नहीं था। ये सब उद्देश्य लेकर हम खड़े हुए थे कि अब न्यायिक कर्मचारियों के हित में अच्छा कार्य करेंगे। क्या प्राथमिकता रहेगी अब? प्राथमिकता तो एक ही है, बस न्यायिक कर्मचारियों को जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं उन्हीं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। आज ही गठन कर लेंगे आप सभी? अभी आज गठित करने का एकदम ऐसा विचार नहीं है, सबकी सहमति लेना पड़ेगा बाकी कार्यकारिणी गठित करने के लिए। आपका नाम बताएं। बालाघाट वारासिवनी मार्ग पर गर्रा मशीन टोला में मोटरसाइकिल की टक्कर से एक युवक घायल हो गया। घायल युवक सिकंदर राय को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का निवासी सिकंदर मशीन टोला में रहकर पानी की टंकी बनाता है। शनिवार की रात 9 बजे काम करने के बाद कुछ सामान लेने वह दुकान की ओर जा रहा था, तभी एक मोटरसाइकिल चालक ने उसे टक्कर मार दी। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। नगर के नए सराफा चौक स्थित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के प्रतिमा का पिलर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से राजपूत समाज के लोगों में आक्रोश है। इस घटना की खबर मिलते ही राजपूत क्षत्रिय समाज के पदाधिकारी अमर सिंह ठाकुर वहां पहुंचे और उन्होंने इस घटना में रोष जाहिर किया। बताया गया है कि एक बड़े ट्रक की टक्कर से प्रतिमा का पिलर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है।
क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों ने ट्रक चालक को फटकार भी लगाई। राजपूत समाज के अमर सिंह ठाकुर ने मेन रोड पर भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर नाराजगी भी जताई। ये अभी 11:15 बजे के 11:15 किस प्रकार से ये ट्रक एक 12 चक्का ट्रक है जो माल लेके गया था अंदर, और वहाँ से वो वापस हो रहा था तो वहाँ के मालिक ने कहा कि तुम पलटा के ले आओ, तो उस लेके आ रहा था, पलटा रहा था तो उसका कोना लगा। आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से सिर्फ एक ही मांग है कि जो शहर के बीच में जो बने गोदाम है, शहर के बीच में बने जो गोदाम है उसको शहर के बाहर शिफ्ट किया जाए जितने लोग, जिसके कारण अभी आप देखेंगे यहाँ पीछे के आप देखेंगे अगर तो 6 ट्रक खड़े हुए हैं, जिसमें 4 ट्रक तो 12 और 16 ट्रक चक्के वाले थे। उसके आगे आप थोड़ा और बढ़ेंगे तो 5 गाड़ियां खड़ी हैं जो माल उतार रही हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। आज रविवार का दिन है। वहीं ट्रक चालक अनिल ठाकुर ने कहा कि गोदाम के मालिक ने ट्रक घुमाकर लाने कहा था। ट्रक को घुमाते समय ट्रक प्रतिमा स्थल से टकरा गया। ये क्या नाम है आपका? अनिल ठाकुर सर। अब जगह यहाँ पे छोटा था, वो मालिक ने बोल दिया कि गाड़ी घुमा के लाओ। तो ये ट्रक कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे आप? ये यहीं से गाड़ी रिटर्न घुमा के अनलोडिंग के लिए लेके आए हम, ये कर्नाटक से। कहाँ से लेके गाड़ी? ये गोडाउन में अंदर लेके। कहाँ से, किस साइड से? वो गार्ड मेरे को आया था, वो दूसरी रोड से लाया था। अभी उसने, मैं सो के था गाड़ी में, तो उठा के बोलता कि गाड़ी घुमा के लाओ, तुम आगे ले जाओ। वहीं इस मामले में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी संतोष जैन ने कहा कि नगर की पूरी यातायात व्यवस्था ठप हो गई है। ट्रकों की एंट्री का समय निश्चित होना चाहिए। बालाघाट में यातायात व्यवस्था पूरी ठप है। यातायात जो पुलिस चौकी है उसके सिपाही जो है वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, और उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में पूरे ट्रक शहर के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं। पूरे शहर को ट्रांसपोर्ट नगर बना दिया गया है। मालवाहक पूरे शहर के अंदर में 10 चक्के, 12 चक्के, 14 चक्के, 20 चक्के पूरे शहर के अंदर में घुस रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर व्यापारियों को तकलीफ अगर हो रही है तो हम भी व्यापारी के हित में बात करना चाहते हैं। हमारा यह कहना है कि जो भी ट्रक का समय है वो एक निर्धारित समय किया जाए एंट्री का, और उस समय में खाली करा के रोड को साफ किया जाए। आज बाजार का दिन है, इतवार का, उसके बावजूद बालाघाट शहर के अंदर में कम से कम 100-150 ट्रक अंदर घुसे हुए हैं। कोई देखने वाला नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं और व्यापारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी व्यवस्था अच्छी बनाएं और सहयोग में जनता को सहयोग प्रदान करें। रामपाली क्षेत्र के ग्राम मेंढकी में एक व्यक्ति विद्युत करंट से झुलस गया। अनिल नान्हे नामक इस व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अनिल नान्हे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना मकान बना रहा है। वह खुद मिस्त्री है। रविवार को वह अपने पुराने मकान में बिजली के बोर्ड से कनेक्शन कर रहा था, तभी उसे जबरदस्त करंट लगा, जिससे वह बेहोश हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसकी हालत गंभीर बताई गई है। जिले में मानसून पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। इसका असर रविवार को देखने को मिला। रविवार को दिन भर ही बारिश होती रही। रविवार की सुबह तो मौसम खुला था, लेकिन 8 बजे के बाद बारिश शुरू हो गई और 1 घंटे तक बादल बरसते रहे। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि दिन भर मौसम खुला रहेगा, लेकिन 2 बजे के बाद फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया तो शाम तक चलता रहा और दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे अवकाश के दिन लोगों को अपने घर में ही कैद होकर रहना पड़ा। नगर में लोगों की आवाजाही कम होने से बारिश के चलते व्यापार भी प्रभावित हुआ। वहीं लगातार बारिश होने से खेतों में भी लगातार कृषि कार्य चल रहे हैं।
पावर हाउस के सामने रहने वाली एक नव विवाहिता लीना सोनी ने मानसिक दबाव में अपने घर में अत्यधिक टैबलेट का सेवन कर लिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक मंडला जिले की निवासी लीना का विवाह पिछले महीने 20 जून को सत्येंद्र सोनी के साथ हुआ था। विवाह के बाद लीना अपने ससुराल में पति और उसके परिवार वालों के साथ रहती थी। 15 जुलाई को शाम 5 बजे पति पत्नी के बीच किसी प्रकार का विवाद हुआ। इससे मानसिक दबाव में आकर लीना ने घर में रखी गैस की अधिक टैबलेट का सेवन कर लिया। इस पर उसके पति ने उसे जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा रविवार को महाअभियान के तहत गोंगलई में वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, परसवाड़ा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे और युवा मोर्चा के अनेक पदाधिकारी शामिल हुए। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के संपूर्ण परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में स्पेशल 11 ने संकल्प लिया है कि हम हर ग्राम पंचायत में जाकर वृक्षारोपण करेंगे और 15 जुलाई को हमने इस महाअभियान को ग्राम पंचायत गोंगलई से हमारी भाभी श्रीमती रेखा बिसेन जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी के मुख्य अतिथि में हमने इस वृक्षारोपण महाअभियान को प्रारंभ किया है। आज स्पेशल 11 और तमाम हमारे ग्राम पंचायत के बड़े बुजुर्गों के साथ में हमने यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम को शुभारंभ किया है। निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य पूरे विधानसभा परसवाड़ा में लगभग 50,000 पौधे का रोपण हम करेंगे, ऐसा हमारे स्पेशल 11 ने संकल्प लिया है। गोंगलई ग्राम पंचायत से युवा मोर्चे के तत्वाधान में और उनके पूरे सभी साथी ये वृक्षारोपण का एक महाअभियान शुरू किया गया है और ये अभियान पूरे परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में लगातार 30 तारीख तक चलेगा। और जैसा युवा मोर्चे ने जो प्रण किया है कि 50,000 तक के, उससे ज़्यादा भी मतलब वृक्ष का रोपण करेंगे और उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे, तो इस कार्यक्रम में यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं। तो निश्चित रूप से युवा मोर्चा रामकिशोर भैया और सभी उनके साथीगण को मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ कि बहुत अच्छा काम पर्यावरण को देखते हुए उन्होंने इस विषय को उठाया है। तो उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और युवा मोर्चे के वारासिवनी में 15 जुलाई को वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नगर पालिका परिषद, पुलिस विभाग, भारत विकास परिषद, आर्ट ऑफ लिविंग, नगर विकास प्रस्फुटन समिति और सराफा एसोसिएशन के तत्वाधान में नगर के अनेक स्थानों पर बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए और उनकी सुरक्षा का जिम्मा लिया गया। हम वारासिवनी सराफा एसोसिएशन के तत्वाधान में विशाल विवेक पटेल और हमारे मनीष भैया और सभी मित्र मंडली और संजय अग्रवाल थोड़ा और भर दो, एक मिनट छोड़ो ना ऊपर। नगरवासियों को यह संदेश देना चाहेंगे कि पर्यावरण के प्रति जागरूक बने, सजग रहें और इस धरती पे हमने जन्म लिया है तो इस धरती की सुरक्षा, इसके पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व भी हमारा है। उसके लिए हमको दैनिक जीवन में थोड़ा सा समय निकालना है और अपने आसपास जहाँ भी सुविधाजनक लगता हो जीवन में कम से कम ज़्यादा नहीं 10 पेड़ लगाएं और उसकी देख रेख करें। जब ये 10 पेड़ बड़े हो जाएंगे तो ये आपका इस धरती के प्रति, पर्यावरण के प्रति समर्पण साबित हो जाएगा। यही मेरा आम नागरिकों से। वृक्षारोपण करने के पीछे उद्देश्य है कि जो हमारा जो वातावरण जो दूषित हो रहा है और जो वातावरण में अनियमितता है, कहीं बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है तो कहीं एकदम नहीं हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं भरपूर बाढ़ आ रही है। इस उद्देश्य को लेकर हमने सराफा एसोसिएशन ने ये निश्चित किया कि नगर पालिका परिषद, भारत विकास परिषद, आर्ट ऑफ लिविंग और नगर विकास प्रस्फुटन समिति के तत्वाधान में सघन वृक्षारोपण आज किया है, जिसमें एसडीओपी कार्यालय गोलीबार चौक, मुक्तिधाम और टूलीबाई परिसर शामिल है। आज ग्रीन वारासिवनी क्लीन हाउसिंग के तहत प्रस्फुटन समिति वारासिवनी एवं भारत विकास मंच वारासिवनी के माध्यम से और आर्ट ऑफ लिविंग तीनों के माध्यम से, सराफा एसोसिएशन चारों, सराफा एसोसिएशन, आर्ट ऑफ लिविंग, भारत विकास परिषद, प्रस्फुटन समिति वारासिवनी चारों के सहयोग से और उनके पीछे म्युनिसिपैलिटी वारासिवनी, हम और हमारे कर्मचारी
पांचों के ज्वाइंट प्रयास से हमने आज हमारा जो उद्देश्य है ग्रीन वाराणसी, सांसें हो रही कम और पेड़ लगाए हम। आज हमने वाराणसी के जो SDP कार्यालय है वहाँ पर पेड़ लगाए। उसके बाद हमारा जो मौजदा में पेड़ लगाए हमने से। उसके जो टिलवा स्कूल है यहाँ पेड़ लगाए और ये क्रम चलते रहेगा पूरे बरसात में। जुलाई, अगस्त, सितंबर तक वाराणसी क्रम चलता रहेगा। और इस बार हमारा उद्देश्य है हम सबका कि ज़्यादा पेड़ लगाएं, वाराणसी ग्रीन वाराणसी रखें। वैसे ही हमारा शहर बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत खूबसूरत रोडें बन गई हैं। हमने कल रामपाल रोड पर 200 पौधे लगाए थे गवई समाज की ओर से, और आज फिर पौधे लगाए और लगातार चलते रहेगा। इस बरसात में आप देखेंगे रिकॉर्ड पौधे हमारे समय लगेंगे और सबका प्रयास है और समय की आवश्यकता भी है। कहीं ना कहीं ओजोन परत में छेद होते आ रहे हैं, ऑक्सीजन कमी होती है वातावरण में। जो देख रहे हैं आप, कहीं बाढ़ आ रही है, बम्बई में, नागपुर में कहीं पानी नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति बहुत जरूरी है पर्यावरण संतुलन के पेड़ लगाएं और इसमें उद्देश्य हम सबके सहयोग से बहुत जल्दी आप देखेंगे हमारा वाराणसी हरा भरा है और हरा भरा दिखेगा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोमवार से सभी शिक्षकों को लगानी होगी अटेंडेंस। शिक्षकों को दिया गया एम शिक्षा मित्र ऐप से अटेंडेंस लगाने का प्रशिक्षण। युवक की तालाब में डूबने से मौत। आधा सैकड़ा गांव के लोगों के लिए आफत बन गई सड़क। लालबर्रा समनापुर मार्ग बना दलदल। मामा ने किया भांजी का अपहरण। महाराणा प्रताप की प्रतिमा के पिलर से टकराया ट्रक। पिलर का एक हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। राजपूत समाज ने जताई नाराजगी। शहर के अंदर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग। अवकाश का दिन चढ़ा बारिश की भेंट। दोपहर से शाम तक रुक रुक कर हुई बारिश। और राजुल श्रीवास्तव बने न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।